नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय सतगुरुदेव महाराज की जय मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतीर्षे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामिनिति नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे इति श्री मंगलाचरण की जय। भगवद गीता महात्म्य करेंगे। इति श्री परमात्मने नमः।
गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णु पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलिनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृति ताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णुवक्त्राद्विनिसृतं। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदन। पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जीवन नित्य जान सारता है नाना विध विपद भार। नामाश्रय करियत तुम्ही ठाकह आपन काजे। नाम बिना किछु नाही का आर। 14 भुवन माते जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद आज की इस क्लास में पधारने के लिए। अपना बहुत कीमती समय आप दे रहे हैं भगवान की वाणी को समझने के लिए। गुरु गौरांग कृपा से हम लोग थर्ड चैप्टर के लास्ट ब्रेकडाउन पर हैं। वो आप सभी की सहूलियत के लिए स्क्रीन पे शेयर कर दें उसका ब्रेकडाउन। चैप्टर 3 भगवत गीता यथारूप अध्याय 3 कर्मयोग। हमने देखा कि अध्याय 2 में भगवत गीता सार के रूप में भगवान ने सारे ही इंस्ट्रक्शंस एक साथ बता दिए। अर्जुन जी दिग्भ्रमित हो गए तो अब एक एक करके चीजों को पूछेंगे। जो प्रश्न उन्होंने तीसरे चैप्टर के प्रथम श्लोक में पूछा है कि मुझे कर्म से संन्यास ले लेना है कि मुझे भक्ति युक्त कर्म करना है, यही क्वेश्चन वो थर्ड, फिफ्थ एंड 18 चैप्टर में भी वापिस से पूछेंगे और हर बार भगवान उसको और डिटेल में रिप्लाई करेंगे। तो 1 से 9 श्लोक हम कर चुके हैं। जो 9 श्लोकों का ब्रेकडाउन था कर्म त्याग अथवा भक्ति युक्त कर्म। 7 श्लोका जो थे नेक्स्ट ब्रेकडाउन के 10 से 16 नंबर तक के, उसमें बताया कर्म कांड से कर्म योग तक। भगवान ने 9 श्लोका में शुरुआत में बताया जब अर्जुन जी ने पूछा कि मुझे कर्म का त्याग करना है कि भक्ति युक्त कर्म करना है। भगवान ने बताया कर्म के बिना कोई रह भी नहीं सकता और ना ही जीवन निर्वाह चलता है और आत्मा का स्वभाव है सक्रिय होना। तो जब काम करना ही है तो 9 नंबर श्लोका में भगवान ने बताया कि वो भगवान विष्णु की तुष्टि के लिए क्यों नहीं किया जाए, क्योंकि वो परफेक्ट कार्य होगा और कार्य कौशल्य वो वही होगा। तो नेक्स्ट 7 श्लोका में भगवान ये बताते हैं कि हर आत्मा उस लेवल की नहीं होती है कि डायरेक्ट निष्काम कर्म कर सके, जो हाईएस्ट स्किल ऑफ कर्मा है। तो उन्होंने बताया कर्म कांड से कर्म योग तक वेदों को माने, शास्त्र के इंस्ट्रक्शंस को स्वीकार करे, जीवन को उस प्रकार से जिए ताकि धीरे धीरे कर्म योग, योग का अर्थ है जुड़ना। हम कर्मशील लोग हैं, हम कार्यशील रहना जानते हैं, तो कर्म के द्वारा हम भगवान से जुड़ सकते हैं। उसके बाद हमने 19 श्लोकों का ब्रेकडाउन किया जिसमें था कर्मयोग अनासक्त कर्म के द्वारा उदाहरण स्थापित करना। अर्थात ऐसी अनेक मुक्त आत्माएं हैं, जैसे जेल में सिर्फ कैदी ही नहीं होते हैं, जेलर भी होते हैं और कभी कभी राजा या गवर्नर जो भी हैं वो भी उस जेल में जाते हैं विजिट करने के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो राजा या वो जेलर भी उसमें सजा काट रहे हैं। उसी प्रकार से मुक्त आत्माएं भी आती हैं इस संसार में, अ, जो हम जैसी बद्ध आत्मा है उनको छुड़ाने के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए करणीय कुछ नहीं रह जाता। जो लोग आत्मा के लेवल पर जीते हैं उनको, उनके लिए करणीय कुछ भी नहीं है, फिर भी वो लोग कार्य करते हैं। क्यों? टू सेट द एग्जाम्पल फॉर अदर्स टू फॉलो।
उसमें भगवान ने खुद का उदाहरण भी दिया कि मैं भगवान हूँ, मेरे लिए तो कुछ भी करनी नहीं है और ना मैं किसी को आंसरेबल हूँ, फिर भी मुझे कर्म करना है। और उसके बाद उन्होंने जनक राजा जैसे लोगों का भी उदाहरण दिया, ऐसे मुक्त आत्मा जिन्होंने राजा के सारे कर्तव्य किए लेकिन डिटैच होकर। तो इसलिए बताते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता इज साइंस ऑफ डिटैचमेंट एंड अटैचमेंट। डिटैचमेंट किससे करना है? इस भौतिक जगत से। अटैचमेंट आसक्ति किससे करनी है? भगवान से। और अब जो लास्ट ब्रेकडाउन है 8 श्लोकों का, उसमें बताएंगे काम और क्रोध से सावधान, बिवेयर ऑफ लस्ट एंड एंगर्स, इसको हम देखेंगे। और इसका जो डिस्क्रिप्शन हम हर बार लेते हैं, 8 श्लोकों के जो ब्रेकडाउन है उसको शॉर्ट में समझेंगे। तो वो है काम व क्रोध हेतु चेतावनी। 3 लाइन में ये 8 श्लोकों का सार है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हमें पाप कर्म के लिए क्या बाध्य करता है। अतएव श्री कृष्ण हमारी नित्य शत्रु काम वासना का वर्णन करते हैं। व्यक्ति स्थिर बुद्धि से अपने शुद्ध व्यक्तित्व के ज्ञान को केंद्रित करके श्री कृष्ण भावना युक्त कर्म करते हुए अपने विषय वासना पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसी को आप लोगों की सुविधा के लिए इंग्लिश में सुनते हैं, ताकि जिनको हिंदी में क्लियर नहीं हुआ उनको इंग्लिश में क्लियर हो सकता है। अमित प्रभु, वॉइस में या किसी और चीज में कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं फास्ट जाऊं तो प्लीज मुझे बीच में रोकना। श्योर माता जी, सो फार सो गुड माता जी। Beware of lust and anger, 36 to 43 shloka. Arjuna asked Krishna what forces us to act sinfully, and Krishna describes our eternal enemy of lust. One can conquer lust by working in Krishna consciousness with steady intelligence fixed on knowledge of one's pure identity. तो ये है आज का ब्रेकडाउन। लास्ट जो ब्रेकडाउन है इसका हम एक श्लोका करेंगे 36 टू 43 नंबर श्लोका के बीच में। 37 नंबर श्लोका आज का हमारा रेसिटेशन श्लोका है। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणम। जी आप में से कोई ट्राई करेंगे प्लीज? कोई भी वॉलंटियरली ट्राई कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। माता जी यस कौन? माता जी माता जी 37 थर्ड चैप्टर? जी थर्ड चैप्टर 37 नंबर श्लोका। यस माता जी, मैं ओपन कर रही हूँ। यस। श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्रवः महाशनो महापाप्मा विषयेनमिह वैरिणम्। थैंक यू माता जी। हरि बोल, थैंक यू सो मच। विद्विएनम इह वैरिणम। थैंक यू सो मच निकुंज माता जी। जीएस जिग्नेश प्रभु जी ने हैंड रेज किया है। यस जिग्नेश प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिण्यम। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। हरि बोल। और कोई ट्राई करना चाहेंगे? माता जी कैन आई ट्राई? बिल्कुल अमित प्रभु जी। श्री भगवान वाचे काम एष क्रोध एष रजो गुणे समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येन्मा अह वैरिणम्। हरे कृष्ण। हरि बोल। थैंक यू सो मच। एनीवन एल्स? ओके, तो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। बिवेयर ऑफ लस्ट एंड एंगर, 8 श्लोका। अर्जुन ने कहा, हे वृषनिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया
जा रहा हो। अर्जुन जी ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि भगवान ने बताया कि वेद दिए हैं, उसको फॉलो करें, कर्म कांड करते करते कर्म योग तक हम जा सकते हैं। तो बचपन से देखिए हमको एग्जैक्टली भले ना पता हो कि पाप क्या है पुण्य क्या है, बट ये दोनों टर्म से हम बहुत अच्छे से परिचित हैं। हमने बहुत बार सुना है कि ऐसा करने से पाप लगता है, फिर नर्क मिलता है, ऐसा करने से पुण्य मिलता है, फिर स्वर्ग मिलता है ना। तो ये दोनों टर्म से हम बहुत ही भली भांति परिचित हैं। पता है कि पाप का फल नर्क होता है, फिर भी लोग पाप करते हुए पाए जाते हैं। अब भगवत गीता सीखने की या श्रीमद् भागवतम की या स्पिरिचुअलिटी की या स्टडीज की क्लासेस लगती है, लेकिन कहीं हमने ऐसी क्लासेस नहीं देखी है कि उसमें रेपिस्ट और मर्डरर को तैयार किया जाता हो कि आइए सीखिए, 7 दिन का कोर्स है, कैसे लोगों को मर्डर करे या कैसे घर लूटे लोगों के। लेकिन फिर भी ऐसे लोग हैं, है ना। तो जो नहीं सिखाया जा रहा है वो भी लोग सीख जाते हैं और करते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है कि उनको ये सब करने के लिए बाध्य करती है? ऐसा लगता है बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो, क्योंकि कोई इतना मूर्ख नहीं होगा कि नर्क जाने की तैयारी करेगा, लेकिन फिर भी पाप करता है जो बेसिकली नर्क जाने की तैयारी है। तो इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं, अभी ना संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। आ, और भी कुछ है जो मुझे याद नहीं आ रहा। और एक दूसरे भजन की लाइन और भी अच्छी है, उसमें भी बताते हैं, आ, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। यानी कि अब न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। अभी भी अगर हम व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है, ये सब अभी भी नहीं समझेंगे तो हमको बहुत पछताना पड़ेगा, हमको नरक में जाना पड़ेगा। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं 36 नंबर श्लोका अध्याय 3 तात्पर्य की फर्स्ट लाइन, जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। तो बेसिकली आत्मा इज वेरी प्योर। तो फिर इम्प्योरिटी क्या है उसमें और कैसे वो कलुषित हो जाती है? क्योंकि कलुषित चेतना में ही कलुषित विचार और उसके बाद कलुषित आचरण आता है, क्योंकि सबसे पहले मन में वो चीज आती है और उसके बाद फिर हम वो करते हैं। तो भगवान उसका रिप्लाई देते हैं, श्री भगवान वाच काम एश क्रोध एश। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। देखिए बहुत बहुत सारी बातें इस श्लोक में बता दी गई है। भगवान ने क्या कहा? इसका कारण, किसका कारण? कि हम ना चाहते हुए भी पाप क्यों कर बैठते हैं, तो उसका कारण है कामना, है ना, जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। और फिर काम अगर पूरा नहीं होता है, काम का दो अर्थ होता है, एक तो लस्ट और दूसरा इच्छा, तो वो अगर पूरी नहीं होती है तो वो क्रोध का रूप धारण करती है और इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। इसने ही सब कुछ, कोई भी चीज, हिज ग्रेस चंद्र गोविंद प्रभु जी ने एक बारी लेक्चर लिया था अपने टेम्पल में, तो उन्होंने बताया था कि जो हम देखते हैं ना कि करोड़ों में पेड़ियां उठ जाती है ना, लोग करोड़ों का मतलब घोटाला करके स्कैंडल्स करके भाग जाते हैं, उसके बेस में भी अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो लस्ट ही है। क्योंकि एक अकेला व्यक्ति अगर जीता है, एक पुरुष, तो उसके लिए उसका खर्चा कितना या उसकी डिजायर्स कितनी। लेकिन जैसे ही वो किसी लेडी से जुड़ता है, संसार बनाता है, तो कितनी सारी डिजायर्स और पैदा हो जाती हैं। और जो जिसका मतलब बहुत कम में गुजारा हो जाता था, अब उसका बहुत सारा लेके भी गुजारा नहीं होता है। तो उन्होंने बताया था, बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया था इस ग्रेस चंद्र गोविंद प्रभु जी ने, कि कैसे काम ही, जितने भी स्कैंडल्स हो रहे समाज में, उसके पीछे का ये कारण है। इसलिए इसमें बताया गया कि संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है, मन के सारे गुणों को वो खत्म कर देता है और सारे अच्छे आचरण को भी वो खत्म कर देता है। तो सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, फर्स्ट लाइन, जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणित हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है
और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणत हो जाता है, क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। यहाँ पे बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि वास्तव में असल जो जीवात्मा का स्वरूप है वो है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। वो कृष्ण के साथ संपर्क में है और कृष्ण का प्रेमी है, बट जैसे ही वो इस भौतिक जगत में आता है तो वो रजोगुण के संपर्क में आता है और उससे उसके अंदर कामनाएं उत्पन्न होती हैं, जो उसको जैसे दूध से दही में बदल जाता है, उस प्रकार से कृष्ण प्रेम जो है वो जैसे बोलते हैं ना, कृष्ण इच्छा प्रीतिवांछा प्रेम धरे नाम, निज इच्छा प्रीतिवांछा काम धरे नाम। जब हम कोई भी इच्छा कोई भी डिजायर कृष्ण के लिए करते हैं तो वो प्रेम है, और अगर हम खुद के लिए करते हैं तो वो काम है। और संसार में कहीं पे भी जैसे लोग एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं ना, वो प्रेम कहीं पे भी नहीं है, वो केवल कृष्ण के साथ हो सकता है। बाकी सब तो संजोग हैं। और प्रभुपाद इसको कहते थे, यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर बैक। यानी कि जब तक यू विल गुड टू मी, आई विल ऑल्सो बी गुड टू यू, अदरवाइज आप अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। तो अ, इसको एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि वो जीवात्मा जो है वो भगवान का स्वरूप मतलब उसका अंश है, तो उनके जैसा उनका आध्यात्मिक स्वरूप है। लेकिन जैसे बारिश का पानी होता है वो पीने लायक होता है, बट जैसे ही वो नीचे वातावरण के संपर्क में आता है, बादलों से गिरता है तो वो बहुत प्योर होता है। लेकिन जब वो वातावरण के संपर्क में आता है तो वातावरण की धूल मिट्टी से मिलता है, और इस प्रकार से वो दूषित हो जाता है, और अगर नीचे आके वो गटर में गिर जाता है फिर वो पीने लायक नहीं रहता। फिर उसको शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, फिर जाके वो शायद पीने लायक हो सकता है। उस प्रकार से जीवात्मा जब ऊपर से आती है तो वो शुद्ध होती है, बट रजोगुण के संपर्क में आते ही वो कामी हो जाती है। और नेक्स्ट पैराग्राफ इसी का फर्स्ट लाइन, अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया, और जीवात्माएं उनके इस चिदानंद के ही अंश हैं। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती हैं तो वो काम की चपेट में आ जाती हैं। कृष्ण भूली जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। कृष्ण को भूल के जब जीव अपने लिए भोगना चाहता है तो बाजू में ही माया देवी बैठे हैं, वो हमको झपट लेते हैं। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए उन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के लिए निमित्त की, और जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतया उब जाती है तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती है, और तब उनको स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता समझ में आएगी, उसको वो जीवन में अपनाएगी और फिर वो मुक्त हो सकती है। तो यहाँ पे एक प्रश्न हमको उठता है कि रजोगुण में आने से क्या होता है। जैसे तीन गुणों के तीन देवता है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी रजोगुण को लेकर उत्पत्ति करते हैं, और विष्णु सतोगुण को लेकर पालन करते हैं, और शिव जी तमोगुण को लेकर संहार यानी कि डिस्ट्रॉय करते हैं। तो आप देखिए हमारी लाइफ में रजोगुण बहुत है, इसलिए हम कोई भी चीज शुरू करनी होती है तो गुजराती में कहते हैं ना, आरंभे शुरा। अच्छा एक्सरसाइज शुरू करनी, अरे कल से करते हैं। अच्छा बच्चे को पढ़ाना शुरू करना है, अरे कल से ही करते हैं। मतलब कोई भी चीज शुरू करने में हमको देर नहीं लगती है, खत्म करने में भी देर नहीं लगती है, चाहे वो रिश्ता हो, वो बच्चे की स्टडीज हो, या एक्सरसाइज हो, या कुछ भी हो। हम जिस चीजों को रूटीन में लाना चाहते हैं उसको हम बंद भी बहुत जल्दी से कर देते हैं, लेकिन हम मेंटेन नहीं कर पाते कोई भी चीज हो। हम सोचते हैं चतुर्मास शुरू हुआ, हम डेली भगवत गीता का आधा श्लोक पढ़ेंगे, नियम भी लेते हैं, वाव भी लेते हैं। ये तो भक्तों का संग हो तो थोड़ा बहुत हो भी जाता है, नहीं तो वो वाव भी छूटते देर नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि हम मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि सतोगुण की कमी है। तो यहाँ पे जो इच्छाएं हमारी निकलती है मतलब हृदय से या मन से, तो हम क्या करते हैं, उसको हमने आगे भी देखा था, माइंड का वर्किंग सिस्टम क्या है, फीलिंग नहीं थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग। यानी कि पहले वो सिर्फ सोचता है, फिर वो इन चीजों को फील करता है, और फिर उस चीज की कामना उत्पन्न होती है। तो बुद्धिशाली मनुष्य को क्या करना चाहिए, जो भी कोई इच्छा उत्पन्न, क्योंकि मन है इच्छा है तो करेगा, तो इच्छा उत्पन्न होती है तो उसको थिंकिंग स्टेज पे ही इवेल्युएट करना चाहिए, क्या एक कृष्ण के
अनुकूल, कृष्ण प्रेम के अनुकूल इच्छा है, क्या इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे, क्या इससे मेरी भक्ति बढ़ेगी, तो इसको हम कैरी ऑन कर सकते हैं। अदरवाइज थिंकिंग स्टेज से ही काट देना चाहिए, क्योंकि फीलिंग स्टेज पे गया तो फिर विलिंग स्टेज पे जाने में देर नहीं लगेगी। तो फिर इच्छाओं का क्या करें, क्योंकि इच्छाएं तो अनेक प्रकार की उपस्थित होती हैं। तो एक बहुत सुंदर बताया है कि 4 प्रकार की इच्छा भेद होते हैं, उसको कैसे हमको डील करना है। जो आवश्यक कामनाएं हैं, जितनी भी हमारा शरीर निर्वाह के लिए, श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि जितना शरीर निर्वाह के लिए हो उतना हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो जो भी कामना हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए होती है उसको पूरा करें। और दूसरा है कि कुछ कामनाएं ऐसी हैं जो हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं ना। जैसे कोई व्यक्ति शॉपोहॉलिक है, उसको शॉपिंग बहुत अच्छा लगता है, इसमें वो किसी का बुरा तो नहीं कर रहा, लेकिन खुद के लिए शॉपिंग करना उसको मोह के अंधकार में लेके जाएगा। तो वो उस इच्छा को क्या कर सकता है, भगवान को अर्पण कर सकता है। अर्थात शॉपिंग करनी तो भगवान के वस्त्र खरीदे, भगवान के आभूषण खरीदे, अगर श्रृंगार का शौक है तो भगवान का श्रृंगार करे। तो इस प्रकार से भगवान को अर्पण कर सकते हैं कुछ इच्छाओं को। और तीसरा जो है, दूसरों की इच्छा पूरी करे, अर्थात त्याग करे। जैसे सुधा मूर्ति है, इन्फोसिस के ओनर, वो कभी अपने लिए साड़ी खरीदने नहीं गए, या वो कभी अपने लिए कुछ नहीं करते, लेकिन वो चैरिटी बहुत करते हैं। तो इच्छाएं तो उनकी जो भी होती होगी वो दूसरों की इच्छाएं पूरी करते हैं, अपनी नहीं। तो इस प्रकार से फर्स्ट हुआ, अपनी सिर्फ जितनी मेंटेनेंस के लिए हो अपने शरीर के और जीवन निर्वाह के, उसको एक्सेप्ट करें। दूसरा, अगर एक्स्ट्रा कोई ऐसी इच्छा है उसको भगवान को अर्पण करे। तीसरा, किसी और की इच्छाओं को पूरी करे, यानी अपने में से त्याग करके, सेक्रीफाइस करके दूसरे को दे। और अन्य जितनी भी इच्छा है उसको त्याग दे। जैसे अन्य इच्छाओं में एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, मुझे स्मोकिंग की इच्छा हुई, तो ये आवश्यकता नहीं है, और ना ही मैं इसको भगवान को अर्पण कर सकती हूँ कि भगवान को सिगरेट का भोग लगाऊं। और ना ही मैं ऐसा है कि चलो मैं त्याग करके सिगरेट का किसी और को पीने के लिए दे दूं, इसकी इच्छा पूरी हो जाए, ये भी नहीं कर सकते हैं। तो ये इच्छा को मुझे, ये लास्ट कैटेगरी में आता है, इसका मुझे त्याग करना है, क्योंकि ना वो मेरे हित में है, ना वो किसी और के हित में है, और ना ही इसको भगवान को अर्पण किया जा सकता है। तो ऐसे 4 प्रकार से हम डील कर सकते हैं इच्छाओं से। और देखिए लॉजिकली भी अगर हम समझे ना, तो इच्छाओं का त्याग बहुत आसान है। हमको लगता है कि त्यागना मुश्किल है और भोगना आसान है, लेकिन त्यागना आसान है क्योंकि त्याग तो हम अभी इसी वक्त कर सकते हैं, बट पूर्ति हम कभी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इच्छा समंदर में लहरों की तरह आएंगी और हमारा कैपेसिटी नहीं है कि हम उसको पूरा कर सके। मनुष्य का खोपड़ी एक ऐसा चीज है जो पूरी दुनिया की, श्रीमद् भागवतम में लिखा है, पूरी दुनिया की संपत्ति सुख उसको मिल जाए फिर भी वो डिससेटिस्फाइड ही रहेगा। तो इसकी पूर्ति कैसे करेंगे? तो पूर्ति करना मुश्किल है, त्याग करना आसान है। वो है ना, जिसको कछु न चाहिए, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वही शहंशाह। यानी कि जब कोई चाह ही नहीं है, कोई चिंता भी नहीं है फिर तो, क्योंकि किसी चीज की चाह नहीं है तो टेंशन किस बात का, चिंता ही नहीं है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वही शहंशाह। यानी कि जिसको कुछ नहीं चाहिए जीवन में, कोई इच्छा ही नहीं है, असली शहंशाह तो वही है। तो आगे बताते हैं कि यह पाप है, ये जानते हुए भी आचरण में क्यों नहीं आता, मतलब हम क्यों फिर भी पाप कर बैठते हैं। तो उसका एक्सप्लेनेशन भगवान नेक्स्ट 2 श्लोका में देते हैं, 38 एंड 39। और यहाँ पे भगवान ये भी बताते हैं कि सात्विकी बुद्धि, राजसी बुद्धि और तामसी बुद्धि कैसी होती है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। जीवात्मा देखिए 84 लाख योनियों में जितने भी, वो सभी जीवात्मा है, लेकिन उनके भी अलग अलग कॉन्शियसनेस के स्टेजेस होते हैं। उनकी कितनी कितना काम भी उसमें स्ट्रांग हो सकता है, या कितना उनका बुद्धि स्ट्रांग हो सकता है, उसकी बात हो रही है। देखिए तात्पर्य में आप देखिए 38 नंबर श्लोक का 10वां लाइन हो सकता है। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भस्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है,
वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्रायः चेतना शून्य होते हैं। तो जितने भी पेड़ हैं उसको गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का उदाहरण दिया गया है, यानी कि वृक्ष जैसी योनि। उसमें वो बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है हिलने डुलने या एक्सप्रेशन के लिए। नेक्स्ट है धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। तो दर्पण से धूल यानी कि पशु पक्षी वो एटलीस्ट कुछ एक्सप्रेशन दे सकते हैं। अगर हम उनको मारने जाते तो वो लोग अपोज भी करते हैं, हमको अटैक भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा बहुत कॉन्शियसनेस उसमें है। और नेक्स्ट है आवृत धूम्र से आवृत अग्नि। जैसे हम देखते हैं धुआं है मतलब वहां पे अग्नि होंगी, और धुएं को हटाया जाए और थोड़ी सी हवा दी जाए तो अग्नि प्रज्वलित भी हो सकती है। तो ये मनुष्य जीवन के समान है, क्योंकि मनुष्य जीवन में कॉन्शियसनेस एलिवेटेड होती है, चेतना एलिवेटेड होती है। भले हम कितना ही पापी जीवन क्यों नहीं जिए हों, लेकिन जैसे ही हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट हो सकती है। और लास्ट 4 लाइन्स, यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। लेकिन यहाँ पे भी एक बात है, कुछ बुद्धि सात्विक की बुद्धि होती है, कुछ राजसी और कुछ तामसी। सात्विक की बुद्धि में क्या होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म लेकर भी अगर तामसी बुद्धि मिली तो जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि हम और कुछ नहीं, हम द्विपाद पशु हैं, 2 लेग्ड एनिमल हैं। तो सात्विक की बुद्धि में क्या होता है, कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान होता है। क्या करणीय है क्या अकरणीय है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसका पूरा पूरा नॉलेज होता है। राजसी बुद्धि में क्या होता है, अकर्तव्य और कर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता, मतलब कच्चा पक्का ज्ञान होता है, कभी सही डिसीजन लेते हैं कभी गलत भी लेते हैं। तो ये राजसी बुद्धि हो गई जो कामना के द्वारा प्रेरित होती है। और तामसी बुद्धि जो है उसमें विपरीत ज्ञान होता है। ऐसे व्यक्ति को ऐसे बोला जाए ना कि शुक्रवार अपना आज एकादशी है तो अन्न मत खाओ, तो एकादशी के दिन तो जरूर अन्न खाएगा, तो वो हर चीज उल्टी करते हैं। तो ये राजसी बुद्धि तामसी बुद्धि है। और ऐसे तामसी लोगों के लिए भगवान ने जब 16 चैप्टर में 8 से 18 श्लोका तक जहाँ पे तामसी लोगों का वर्णन आ रहा है, वहां पे भगवान ने मनुष्यवाचक एक भी शब्द यूज नहीं किया है, क्योंकि जिनकी बुद्धि तामसी होती है ऐसा व्यक्ति मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं होता। 39 नंबर श्लोका, इस प्रकार ज्ञानमयी जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तो जो हमारी जीवात्मा की शुद्ध चेतना है वो किससे ढक जाती है, काम रूपी शत्रु से। और वो कैसा है, वो कभी भी तुष्ट नहीं होता। भोगो न भुगता वयमेव भुगता, तापो न तपता वयमेव तपता, कालो न जाता वयमेव जाता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। अर्थात भोग हमको भोग नहीं सकते हैं, हम भोग को नहीं भोगते हैं, भोग हमको भोग लेते हैं। जैसे वो एड आती है ना कि सिगरेट पीने वाले को लगता है या दारू पीने वाले को लगता है कि मैं दारू पी रहा हूँ, लेकिन दारू की बोतल दारू वाले को पी रही होती है। उस प्रकार से हम भोग को नहीं भोग सकते हैं। गुरु महाराज जी बहुत सुंदर एक भजन गाते हैं, तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, पर भोग ही तुझको भोग गए। आगे का मुझे नहीं आता, बट बहुत अच्छा ही है कि हमने सोचा था कि हम भोग भोग लेंगे लेकिन भोग ही हमको भोग गए। तो तापो न तपता वयमेव तपता, अर्थात अब जैसे मुझे कैंसर हुआ है तो कैंसर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम होगी कैंसर से और मेरी मृत्यु होगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, आपका आवाज जी नहीं आ हरे रहा है। जी जी, अभी एक्चुअली फोन आ गया था बीच में। नाउ क्लियर? यस माता जी। वेलकम भावग्री प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू माता जी, धन्यवाद प्रणाम। तो जो कभी भी तुष्ट नहीं था और अग्नि के समान जलता रहता है, इसमें हम देख रहे थे कि भोगो न भुगता वयमेव भुगता, तापो न तपता वयमेव तपता, कालो न जाता वयमेव जाता। समय, काल यानी समय,
समय कहीं नहीं जाता है, हम चले जाते हैं। जैसे अगर मेरी मृत्यु मंगलवार को हुई तो मंगलवार डिलीट नहीं हुआ अपने साप्ताहिक में से, बट मैं चली गई, है ना। समय तो वही है। कभी कभी हम बोलते हैं कि टाइम पास नहीं हो रहा, टाइम पास करना है। टाइम पास हमको नहीं करना है, घड़ी फिर भी घूमेगी। और कालो न जाता वयमेव जाता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हमारी तृष्णा कभी भी जीर्ण यानी कि खत्म नहीं होगी, हम खत्म हो जाएंगे। और जो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि आज यंग है, आज भोग भोग लेते हैं, बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, तो ये भोग की अग्नि जितना हम भोग करेंगे उसमें घी डालने के समान होगा। वो कभी भी जीर्ण नहीं होंगी, बल्कि और तड़प देगी। जितनी ज्यादा भोग की इच्छाएं या भोग का वो होगा, फिर बुढ़ापे में वो इच्छाएं हम पूरी नहीं कर पाएंगे और फ्रस्ट्रेशन और बढ़ेगा। और जितनी कोई आदत पुरानी हो जाती है, जैसे किसी व्यक्ति का 5 साल का चाय पीने का आदत हो और किसी का 20 साल से चाय पीते हो, तो जितनी पुरानी आदत उतना उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, फर्स्ट लाइन, मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार के निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती। एंड 7th लाइन हो सकती है, इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। आई रिपीट, इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति। हमको लग रहा है ना हम लोग एलिवेटेड हो रहे हैं, हमारा लाइफ अपग्रेड हो रहा है ना। हम फ्लाइट्स में ट्रैवल करते हैं, या हम हमारा इंटरनेट फ्री है। इंटरनेट फ्री नहीं, एक्चुअली लोग फ्री हैं कि इंटरनेट को इतना यूज कर रहे हैं। बाकी जब इंटरनेट नहीं था तो आप सोचिए हम कितना पॉजिटिव चीजों में हम अपना समय इन्वेस्ट कर रहे थे। हाँ, हम ऐसे क्लास ले रहे हैं या कोई यूट्यूब पे किसी संत की वाणी सुन रहे हैं, तो दैट इज गुड यूज ऑफ इंटरनेट। बट अगर कोई फेसबुक वीडियोस या यूट्यूब पे एक्स्ट्रा वीडियोस पे जो टाइम वेस्ट करता है या व्हाट्सएप चैटिंग पे टाइम वेस्ट करता है, तो वो इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है कि इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। आगे बताते हैं कि जैसे भगवान ने बताया कि शत्रु कौन है, हमारा काम। अब शत्रु अगर हमारा काम है, तो वो शत्रु अगर कोई आपको पता चल जाए कि ये हमारा शत्रु है, तो फिर नेक्स्ट स्टेज आता है, वो कहाँ रहता है। अगर उसको मारना है तो उसका रहने का स्थान ढूंढना पड़ेगा। वो है 40 नंबर श्लोका में, इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। ये शत्रु कहाँ पे रहता है हमारे अंदर, इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में। और तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, फर्स्ट लाइन, चूंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रिय काम की शरण स्थली बन जाते हैं और बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। आगे बताते हैं 41 नंबर श्लोका। 41, 42 और 43 में काम को मारने का प्रकार बताते हुए उसको मारने की आज्ञा देते हैं भगवान। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। प्रारंभ से ही इंद्रियों को वश में करने का तात्पर्य क्या है? सबसे पहली बात, बचपन से इंद्रिय निग्रह सिखाया जाना चाहिए, जैसे गुरुकुल में सिखाया जाता है, जहाँ पे राजा का बेटा भी एक नौकर की तरह रहता है, और तभी वो आत्मनिर्भर बनता है और किसी बाहरी चीजों पर वो काम तृप्ति के लिए डिपेंड नहीं रहता है, यानी कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए डिपेंड नहीं रहता। और मन की जो प्रारंभिक सोचने की शक्ति है, जो विचार शक्ति है, उसको भी जो हमने आगे डिस्कस किया था, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, तो थिंकिंग स्टेज पर ही काट दिया जाए। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, थर्ड लाइन, 41 नंबर श्लोका की थर्ड लाइन, ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा अनात्मा के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है। यह ज्ञान का वास्तविक अर्थ है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ
उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। आप यहाँ पे ज्ञान को और विज्ञान को सर्कल कर सकते हैं, जिससे ज्ञान का डेफिनेशन और विज्ञान का डेफिनेशन हमको पता चले। और बहुत सुंदर लाइन ये लास्ट मतलब नेक्स्ट पैराग्राफ में बताई है 41 नंबर श्लोक के। अगर हमको लगता है कि भगवत गीता, हम बहुत सुनते हैं खासकर इस्कॉन में कि भगवत गीता बहुत फिलोसॉफिकल है और बहुत हाईएस्ट नॉलेज है और पता नहीं मतलब इसको बहुत स्टडी करना पड़ेगा, नहीं समझ में आएगा, उन सभी के लिए बहुत राहत के समाचार हैं जो यहाँ पे लिखा गया है। श्रीमद् भागवतम 2.9.31 का तात्पर्य मैं पढ़ रही हूँ। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। हमको अगर ये लगता है कि ये बहुत बड़ा फिलोसॉफी है, डेफिनेटली है। देखिए यहाँ पे लिखा है अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है, लेकिन जब भगवान द्वारा स्वयं इसके पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को ये समझ में आ सकता है, क्योंकि भगवत गीता सभी के लिए है। ये नॉन सेक्टेरियन यानी कि बिन सांप्रदायिक, ये समस्त जीवों के लिए है, ताकि हम इसको पढ़ के इसको जीवन में उतार के जीवन को बदल सके, है ना। तो जैसे परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज जी बहुत एक अच्छी बात बोलते हैं कि हमको क्या लगता है कि लेक्चर कौन सा अच्छा होता है जिसमें कुछ समझ में नहीं आए, है ना। मतलब क्या तो बोला, क्या तो फिलोसॉफी बोलते हैं, क्या तो फिलोसॉफी बोलते हैं। तो उन्होंने एक लेक्चर में बहुत सुंदर बता रहे थे हिज ऑलनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज। बोलते कि किसी को पूछेंगे ना कैसा लगा लेक्चर, बोलते अरे गजब लेक्चर था, बहुत अच्छा लेक्चर था, क्या तो उन्होंने फिलोसॉफी बोली है। तो फिर महाराज बोलते अगर उनको हम पूछते हैं आपको कुछ समझ में आया, बोलते समझ में तो कुछ नहीं आया, लेकिन क्या तो बोलते हैं, बहुत नॉलेज है। तो उन्होंने बोला, गुरु महाराज ने, देखिए तो संत ही बोल सकते हो, निर्भय होते हैं। तो बोलते हैं कि बोली तो हमको कुत्ते की भी समझ में नहीं आती है, पूरा दिन भौंकता रहता है, तो क्या वो ज्ञानी है। तो इस प्रकार से कभी कभी हम फिलोसॉफिकल पॉइंट्स को इसलिए भी हाईलाइट करते हैं कि हम ज्ञानी दिखे, बट भगवान कहते हैं इट्स सिंपल, ये बहुत अच्छा है। और देखिए एक एग्जाम्पल है, जैसे कोई डॉक्टर है, उसका 3-4 साल का बच्चा है जो चॉकलेट खाना चाहता है, जो उसके लिए उस टाइम पे उचित नहीं है। तो अब आप ही बताइए, जो डॉक्टर हैं वो बच्चे को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, डॉक्टरी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे कि बच्चे की भाषा में बताएंगे कि बेटा इस दुकान पे चॉकलेट अच्छी नहीं है, हम अच्छी वाली दुकान से अच्छी अच्छी चॉकलेट लेंगे आपके लिए। तो बच्चे के लेवल से समझाएंगे कि अपने लेवल से समझाएंगे? आप में से कोई बता सकते हैं? डॉक्टर अपने बच्चे को समझाएंगे, 3 साल के बच्चे को, तो अपने लेवल से समझाएंगे थियरिकल और इस टाइप का? बच्चे के लेवल बच्चे के लेवल बच्चे के लेवल बच्चे के लेवल से। तो भगवान कौन है? वो महान ज्ञानी है ना, बहुत बड़े हमारे पिता है। और हम उस 3 साल के बच्चे के जैसे, हमारा बुद्धि बहुत सीमित है, हमारी तो इंद्रियां भी सीमित है, हर चीज सीमित है, समय सीमित है हमारे जीवन का, हमारी इंद्रियां सीमित है, हमारा नॉलेज सीमित है, हमारा बुद्धि सीमित है, सब कुछ तो सीमित है। तो भगवान हमको हमारे लेवल से बताएंगे कि अपने लेवल से बताएंगे? डेफिनेटली हमारे लेवल से बताएंगे। इसलिए हग्रेस यशोदामी माता जी हमेशा बोलते हैं कि शीतल बी केयरफुल कि सिंपल से सिंपल भाषा हो, सिंपल से सिंपल एग्जाम्पल्स हो, ताकि लोगों के जीवन में भगवत गीता उतर जाए। जो भगवान ने इजी और सिंपल दी है उसको हम क्यों कॉम्प्लिकेटेड करें? तो ये बात मैं हमेशा ध्यान में रखने की कोशिश करती हूँ। तो जिनको भी भगवत गीता फिलोसॉफिकल लगती है वो इस स्टेटमेंट को जरूर पढ़े कि जब भगवान द्वारा स्वयं विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। तो वो आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए, जिसको नहीं भी समझ में आता है उसके लिए भी समझा जा सकता है, क्योंकि हम सब भगवान के छोटे बच्चे हैं। 42 नंबर श्लोका, कर्मेंद्रिया जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। यहाँ पे जड़ पदार्थ के नीचे आप लिख सकते हैं शरीर, यहाँ पे शरीर की बात हो रही है। कर्मेंद्रिया जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह अर्थात आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो यहाँ पे बताते हैं कि ये जो काम वासना है वो कहाँ पे रहते हैं? इंद्रियां, मन और बुद्धि में। शुरुआत कहाँ से होती है? इंद्रियों से। आंख कोई मूवी देखती है, उसमें देखा कि हीरोइन के पास जो पर्स था, अब मन कर गया कि वो पर्स चाहिए। शुरुआत कहाँ से हुई? इंद्रिय से। अब बात कहाँ तक पहुंच गई? मन तक। इसलिए हम ये बोलते हैं कि मन करा, हम ये नहीं बोलते कि जीभ आइसक्रीम मांग रही है, हम बोलते हैं मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का। तो इंद्रियों से ऊपर मन है,
और मन के पास सिर्फ एक ही वो है कि वो बुद्धि को कंट्रोल कर सकता है, कि बुद्धि को वो एक्सप्लेन करेगा कि कैसे भी करके आइसक्रीम को अवेलेबल करवाओ, क्योंकि अवेलेबल करवाना फिर बुद्धि का काम है, कि पार्टी में जाएंगे तो आइसक्रीम मिलेगा कि खरीद के खाना पड़ेगा, कि कैसे अवेलेबल हो सकता है। तो शरीर से ऊपर कर्मेंद्रियां हैं और इंद्रियों से ऊपर मन है। अब इंद्रियों से ऊपर मन है वो कैसे पता चला? क्योंकि इंद्रियां एक दूसरे के विषय को नहीं जानती हैं और मन कैसा है वो भी नहीं जानती हैं। जैसे आंख जानती है सिर्फ देखना, उसको ये नहीं पता कि सुना कैसे जाता है। कान जानते हैं सिर्फ सुनना, उनको ये नहीं पता है कि देखा कैसे जाता है। तो एक दूसरी इंद्रियां एक दूसरे का कार्य नहीं जानती और ना ही उनके ऊपर मन है उसको वो जानती हैं। लेकिन मन को सारी इंद्रियों का पता है ना। मन को पता है मेरी आंखों को समंदर देखना बहुत अच्छा लगता है ना। कान को सूफी म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, या तो वीर रस वाला म्यूजिक कोई बहुत अच्छा लगता है, या तो सौराष्ट्रियन भजन बहुत अच्छे लगते हैं। तो उसको सारी इंद्रिय का पता होता है कि किसको क्या पसंद है, और इसलिए मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है। और मन से भी ऊपर बुद्धि है, क्योंकि मन बुद्धि कैसी है वो नहीं जानता, बट बुद्धि को पता है कि मेरा मन कैसा है। इसलिए आपने किसी वक्त को भी बोलते हुए सुना होगा कि मेरा मन बहुत खराब है ना। ये कौन डिसाइड करता है? ये बुद्धि डिसाइड करती है। इसलिए बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह यानी कि कौन? आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, 10 नंबर लाइन हो सकती है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत रहे तो अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि, मन तथा इंद्रिय स्वतः रत हो जाएंगे। यहाँ पे बताते हैं कि आत्मा किससे गाइडेंस ले, क्योंकि बुद्धि तो उससे नीचे है, और बुद्धि का काम बिल्कुल उस वॉचमैन की तरह है, जो अगर अच्छा है तो आपका बहुत अच्छे से रखवाली करेगा, अगर वो करप्टेड है तो हम देखते हैं कि 80 to 85% चोरी वॉचमैन की इंटेलिजेंस से ही होती है, उनकी संडोवनी से ही होती है, कि वॉचमैन को पता है कब मालिक जाते हैं, कब मालिक आते हैं, कब घर में गोल्ड है, शादी थी तो अभी भी घर में गोल्ड पड़ा है। तो ये वॉचमैन अगर करप्टेड हो गया तो वही चोरी करवाएगा। उस प्रकार से बुद्धि अगर अच्छी है तो वो आपका हित कर सकती है, बट अगर बुद्धि को करप्ट कर लिया मन ने तो वो आत्मा का भी नहीं सोचती है और मन के मुताबिक चलती है। तो आत्मा को किससे गाइडेंस लेना चाहिए? परमात्मा से। इसीलिए जो मुंडक उपनिषद वाली बात थी कि दो पक्षी हैं एक ही डाल पर, एक आत्मा एक परमात्मा। आत्मा अपने ही फल को चखने में व्यस्त है और परमात्मा कंटिन्यूस उसको देखते रहते हैं, और वो जो आत्मा है उसका ध्यान पूरा अपना फल खाने में ही है, तो फिर वो अपने दुख भोगता है। और जब वो भगवान के सन्मुख हो जाता है तो फिर वो सारे दुखों से पार हो जाता है। अर्जुन जी की अभी फर्स्ट चैप्टर में अवस्था यही थी, भगवान बाजू में है लेकिन फिर भी वो स्ट्रेस में है, क्योंकि वो भगवान से विमुख है। अब धीरे धीरे वो सन्मुख होने की कोशिश कर रहे तो उनके सारी प्रॉब्लम्स भगवान सॉल्व कर देंगे। तो इसीलिए देखिए, आप जब भगवत गीता का मुख पृष्ठ देखते हैं तो यहाँ पे आप देखिए भगवान कहाँ पे बैठे हैं? सारथी की जगह पे, है ना। तो ये शरीर जो है वो रथ है, इसके ऊपर भी एक श्लोका है जो हम नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे। तो ये जो रथ है वो हमारा शरीर है, आत्मा जो है वो उसके ऊपर सवार है, सारथी जो है वो बुद्धि है, लगाम जो है वो मन है, घोड़े जो है वो इंद्रियां हैं। और यही जो रथ की बात है वो अपने जो भगवत गीता के बीच में जो पिक्चर्स दिए गए उसमें भी बताया गया है कि घोड़ों के ऊपर इंद्रियां ड्रॉ की हुई है। ये वाला आपको स्क्रीन पे बता रही हूँ, आपकी खुद की भगवत गीता में भी होगा। ये देखिए, एक घोड़े पे आंख ड्रॉ की हुई है, एक पे नाक है, यानी कि आंख हमको लेके जाती है सिनेमा देखने, मुंह लेके जाता है, मुंह की इंद्रियां लेके जाती है स्वादेंद्रिय होटल रेस्टोरेंट में, और इस प्रकार से पूरा शरीर का रथ को इधर उधर घुमाते रहते हो, जिसके ऊपर आत्मा जो है वो फिर उसका कोई डेस्टिनेशन फिक्स नहीं हो पाता। और जब वह एक्चुअली हमारा रथ उल्टा चलता है, जो सारथी मतलब जो सवार है वो सारथी अर्थात ड्राइवर को ऑर्डर देगा कि इस दिशा में जाना है, और जो ड्राइवर है वो लगाम खींचेगा, सारथी लगाम खींचेगा घोड़े की, और घोड़ा उस दिशा में जाएगा, तब तो रथ सही जगह पर पहुंच सकता है। लेकिन हमारा रथ उल्टा चलता है, इंद्रियां ड्रैग करती है मन को, मन इन्फ्लुएंस करता है बुद्धि को,
और बुद्धि आत्मा को पूछती नहीं है कुछ, और वो अपने हिसाब से ही इधर उधर रथ को दौड़ाती रहती है। तो इस प्रकार से जो हमारा उल्टा चेन चल रहा है रथ का, उसको सीधा करना है। लास्ट पैराग्राफ है तात्पर्य, इस तात्पर्य का 42 नंबर श्लोक का फर्स्ट पैराग्राफ तात्पर्य का की लास्ट लाइन। अतः सारी समस्या का हल यह है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए और वो भगवान से गाइडेंस ले। नहीं तो देखिए भगवान को क्या जरूरत थी कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में ज्ञान देने की? वो आराम से राजमहल में बैठ के सोफे पे बता सकते थे। अच्छा, अगर बैटलफील्ड में युद्ध क्षेत्र में देना है तो कोई बात नहीं, वो अर्जुन जी के बाजू में भी बैठ सकते थे। लेकिन वो देखिए कहाँ पे बैठे हैं, सारथी की जगह पे। अर्थात अगर बुद्धि को मन और बुद्धि को भगवान में लगाया जाए तो हमारे शरीर का रथ प्रॉपर चल सकता है, इसलिए भगवान सारथी की जगह पे बैठे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है तात्पर्य में, उसमें 5th लाइन। यदि कोई बुद्धि पूर्वक अपने मन को, जो भगवान 12th नंबर श्लोक चैप्टर में बताते हैं ना, मय्येव मन आदस्त्वं मय्यं बुद्धि निवेशय निवेशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। यानी कि तुम अपना मन और बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम मुझ में यानी कि मेरे धाम में वास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसमें लिखा है यदि कोई बुद्धि पूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है, और यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती हैं, किंतु ऐसा करने पर वे दंतहीन सांपों के समान अशक्त हो जाएंगी। देखिए भक्तों की भी तो इंद्रियां हैं, है ना। अब जैसे लोग बोलते हैं ना, अरे मुंह है तो अच्छा खाए नहीं क्या, आंखें तो अच्छा देखे नहीं क्या। लेकिन हम आंखों को और मुंह को क्यों कोसते हैं? जब जैसे कोई लाश पड़ी है तो उसकी आंखें कुछ देखने को चाहती हैं क्या? उसका मुंह कुछ अच्छा खाना मांगता है क्या? तो मुंह की और आंख का प्रॉब्लम नहीं है, उसमें रहने वाले जीवात्मा का मन और बुद्धि किस प्रकार के हैं उसका प्रॉब्लम है। तो भक्त की भी इंद्रियां होती हैं, बट वो जैसे विष निकाले हुए सांप की जैसे हालत होती है वैसी होती है उसकी। 43 नंबर श्लोक का इस प्रकार है, महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण बाणामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। भगवान ने इसमें पूरा फॉर्मूला बता दिया कि काम रूपी शत्रु को कैसे जीतना है। ये शत्रु हमारे जीवन में भी बार बार आएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम भक्ति में लग गए तो नहीं आएगा, चाहे वो इच्छा के रूप में हो या लस्ट के रूप में। लेकिन उसको क्या करना है? इंद्रिय मन तथा बुद्धि से परे खुद को जानना है। अगर मन कभी भी कोई बात करता है, जैसे अगर आपको कोई थर्ड पर्सन आके बोले कि इस बिजनेस में आप इन्वेस्ट करो, तो आप उसको इवेल्युएट करते हो, आप उसके ऊपर अंधा विश्वास नहीं करते, आप इवेल्युएट करते हैं कि इस व्यक्ति ने जो बोला है वो किस हद तक सच है। आप मार्केट रिसर्च करते हैं और उसके बाद उसको इवेल्युएशन के बाद उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं। उस प्रकार से अगर मन कोई भी प्रोजेक्ट रखता है हमारे सामने तो उसको हमको थर्ड पर्सन मान के, ऐसा नहीं कि मेरे मन ने ये बोला है तो वो सही होगा उसको मुझे फॉलो करना है, उसको थर्ड पर्सन जान के उसको इवेल्युएट करना चाहिए कि मन जो बोल रहा है वो कितना सही और कितना गलत है। तो इसके परे जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि अर्थात कृष्ण भावना से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। और एक बहुत सुंदर सिंपल फॉर्मूला है प्रभुपाद की भगवत गीता में, सारे ही चैप्टर्स का कंपलसरी लास्ट वाला श्लोका का पूरा तात्पर्य पढ़ने से, 2 बार पढ़ने से आपको पूरा चैप्टर का कंक्लूजन समझ में आएगा। तो इस प्रकार से भगवान ने बताया कर्मयोग कि कर्म करना है और कृष्ण के लिए करे, वो हाईएस्ट कर्म कौशल है। अगर नहीं हो पा रहा है तो कर्म कांड से कर्मयोग तक जा सकते हैं। और ऐसी मुक्तात्माएं भी हैं जिनके लिए करणीय कुछ नहीं है लेकिन फिर भी वो करते हैं टू सेट द एग्जाम्पल फॉर अदर्स। और ये कर्म करते हुए भी हमको काम और क्रोध से हमेशा सावधान रहना है। अगर काम से जीते गए तो एटलीस्ट क्रोध को हम जीत ले, कामना पूरी नहीं हुई तो कोई क्रोध आया तो एटलीस्ट उसको हम जीत लें, तो भी हम एक कदम और कृष्ण की ओर बढ़ा सकते हैं, मतलब थोड़ा सा हम और एलिवेटेड हो सकते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना था कुछ प्रेजेंटेशन जो आपको लास्ट टाइम हमने बताया था कि इसको करने से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आइए वो करते हैं।
यहाँ पर गुरु गौरांग कृपा से, आप सभी वैष्णवों के आशीर्वाद से 3rd चैप्टर समाप्त हुआ। भगवान ने चाहा तो नेक्स्ट क्लास में हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये प्रेजेंटेशन के बाद अगर किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम वो कर सके, 4th चैप्टर स्टार्ट कर सके। हमने देखा था कंपैरिजन ऑफ सांख्य योगा एंड बुद्धि योगा, कि सांख्य योग कितना टेक्निकल और कितना हार्ड है, भक्ति योग बुद्धि योग कितना इजी और इफेक्टिव है। नेक्स्ट हमने देखा था साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस, यज्ञ चक्र देखा था, जिसमें हमने देखा था कि कोई फ्रूट भी अगर मिलता है तो उसके पीछे भी यज्ञ जिम्मेदार है। तो ये पूरा यज्ञ चक्र जिसमें सभी लिविंग बीइंग्स फूड ग्रेन्स के पे डिपेंड है, फूड ग्रेन्स रेंज पे डिपेंड है, रेंज जो है वो परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ पे डिपेंड है, और यज्ञ जो है वो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज से एग्जीक्यूट होते हैं, जो वेद से आते हैं। मतलब यज्ञ जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज होती हैं वो वेद से आती हैं, और वेद भगवान श्री कृष्ण से आते हैं। इस प्रकार ये यज्ञ चक्र हमने समझा था, और बहुत सुंदर योगा लेडर था ये। जितना जल्दी समझ में आ जाए, हम इतने लकी हैं श्री प्रभुपाद जी की कृपा से कि हमको शॉर्टेस्ट एंड एलिवेटेड योगा लेडर मिला है। देखिए, द एक्सटेंडेड योगा लेडर अब आपको समझ में आ गया, ये हम पीछे भी कर चुके हैं। नीचे से शुरू करना है। सबसे पहले हम एनिमल लाइफ जीते हैं, अपनी मर्जी का सोना, अपनी मर्जी का खाना, और उसको हम रेगुलेटेड करते हैं कर्मकांड सेक्शन से, क्योंकि वेद में कर्मकांड का अर्थ होता है सकाम कर्म, जैसे कि टू डू समथिंग टू गेट, बिकॉज वी वांटेड टू गेट समथिंग, है ना, कि किसी आशा की उम्मीद से यज्ञ करना। जैसे बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, चलो यज्ञ करते हैं, बेटी की शादी नहीं अच्छी हो रही है, चलो कुछ पुण्य कर्म करते हैं। तो कर्मकांड के बाद सकाम कर्म की ओर व्यक्ति जोड़ता है, और उसके बाद क्योंकि ये वेदों का ही आदेश है तो हम निष्काम कर्म की ओर अग्रसर होते हैं, और निष्काम कर्म योग से ज्ञान योग, और उसके बाद अष्टांग योग, जिसमें माइस्टिक पावर्स जो अष्ट सिद्धियां होती है ना, अणुमा लघुमा, ये अष्टांग योग, और उसके बाद भक्ति योग। तो ये एक्सटेंडेड योगा लेडर है, बहुत लंबा प्रोसेस है। और देखिए, ज्ञान योग इज लाइक सनशाइन, परमात्मिक रियलाइजेशन, अष्टांग योग दैट इज लाइक ब्रह्म ज्योति रियलाइजेशन, एंड भक्ति योग दैट इज एंटर सन प्लैनेट, भगवान रियलाइजेशन। एंड नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव योगा लेडर, इसमें एनिमल लाइफ, अनरिस्ट्रिक्टेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, कर्म कांड में होता है रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, उसके बाद डायरेक्ट सकाम कर्म, निष्काम कर्म एंड प्रेम भक्ति। तो ये थोड़ा सा उससे बेटर है, और इन तीनों को अगर हम वो करते हैं साथ में कंपेयर करते हैं, तो देखिए द एक्सप्रेस एलिवेटर ऑफ भक्ति योगा, अगर हम कहीं पे जाते हैं किसी मॉल में, एस्केलेटर भी हैं और स्टेयर केसेस भी हैं, जो हमको स्लोली स्लोली लेके जाएंगे, उसमें हमारा श्रम भी ज्यादा लगेगा, तो हम उसको रिजेक्ट करके हम एलिवेटर लेते हैं जो हमको स्पीड से पहुंचाएगा और हमारी शक्ति को भी बचाएगा। तो यहाँ पे जो एलिवेटेड भक्ति योगा लेडर है वो क्या है, एनिमल लाइफ, डायरेक्ट सरेंडर एंड एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज, फिर साधना करते हैं हम लोग उनके एसोसिएशन में, फिर भाव भक्ति एंड प्रेम भक्ति। दिस इज द शॉर्टेस्ट, स्वीटेस्ट एंड श्योरेस्ट। श्योरिटी है इसमें कि डेफिनेटली रक्षा होगी, डेफिनेटली धाम मिलेगा। तो ये सबसे ज्यादा इजी, सेफ और सिक्योर पाथ है। प्रोग्रेसिव योगा लेडर में है एनिमल लाइफ, फिर कर्मकांड, फिर सकाम कर्म योग, फिर निष्काम कर्म योग, फिर आती है साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। एंड एक्सटेंडेड योगा लेडर में एनिमल लाइफ, कर्मकांड, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ज्ञान योग, अष्टांग योग एंड भक्ति योग। तो अब उम्मीद है आप सबको ये सब समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप बाद में इसको थोड़ा सा रिकॉल कर सके। ये अटैच्ड वर्कर एंड डिटैच्ड वर्कर जो हमारा लास्ट टाइम रह गया था, कि भगवान ने बताया था कि अटैच वर्कर और डिटैच वर्कर का कार्य सेम रहता है, भक्त और अभक्त का कार्य सेम रहता है, लेकिन उसके पीछे की उसकी चेतना, कॉन्शियसनेस, जिसके लिए भगवान ने पूरी भगवत गीता कही। क्योंकि युद्ध तो अर्जुन जी वैसे भी करने वाले थे, अपने स्वभाववश क्षत्रिय स्वभाव है, तो युद्ध तो वैसे भी करने वाले थे, लेकिन तो फिर भगवान ने भगवत गीता क्यों कही? क्योंकि हमको तो लगता है कि भगवान ने भगवत गीता इसलिए कही क्योंकि भगवान अर्जुन जी युद्ध करना नहीं चाहते थे, भगवान उनको युद्ध करवाना चाहते थे। तो ये बात नहीं है, तो फिर क्यों कही? क्योंकि वो युद्ध तो वैसे भी करने वाले थे, तो वो इसलिए कही कि जिस चेतना, जिस कॉन्शियसनेस के साथ उनको करना चाहिए युद्ध, वो बताने के लिए। तो यहाँ पे भक्त और अभक्त के कार्य एक हो सकते हैं, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस?
तो वो बताते हैं इसमें। वन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर डिजायर, मतलब जो इच्छा के लेवल से अगर हम देखें तो जो अटैच वर्कर है डिजायर्स ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन, यानी कि ये फर्स्ट कॉलम जो है वो अभक्त का है, दूसरा वाला डिटैच वर्कर जो है भक्त का कॉलम। तो इसमें खुद केंद्र में होता है डिजायर्स ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन, एंड जो डिटैच वर्कर है जो भक्त है उसकी इच्छाएं कैसी होती हैं, कृष्ण की तुष्टि की इच्छा होती है, अपने इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं होती है। कन्विक्शंस क्या होती है उनकी, कन्विंस्ड बाय फॉल्स ईगो दैट ही इज द डूअर ऑफ एवरीथिंग, है ना, उसकी मान्यता क्या होती है कि मैं ही करता हूँ। और नए भक्त की मान्यता क्या होती है, कन्विंस्ड ऑफ हिज ऑकवर्ड पोजीशन इन मटेरियल एसोसिएशन, यानी कि मैं तो कृष्ण का सेवक हूं, मैं यहाँ पे इस परिस्थिति में रख दिया गया हूँ, तो अपने को किसी भी चीज का वो डूअर नहीं मानता है, कर्ता नहीं मानता है। एंड नॉलेज ऑफ आइडेंटिटी, खुद की आइडेंटिटी की क्या नॉलेज होती है, जो अभक्त है डज नॉट नो दैट बॉडी इज प्रोड्यूस्ड बाय मटेरियल नेचर विच वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ द लॉर्ड and does not know that he is under the control of Krishna. And symptoms of nescience, ignorance, or not knowing, one takes all the credit for doing things independently. And detached worker यानी कि जो भक्त हैं उसका क्या रहता है, knows his real identity as part and parcel of the Supreme, who is eternal bliss and knowledge. Knows that somehow he is entrapped in the material conception of life. Meaning of Tattva with reference Srimad Bhagavatam, one who knows the absolute truth in three different features, जो है ब्रह्मेति, परमात्मेति and भगवानिति, and knows one's factual position in relationship with the supreme। अर्थात जो अभक्त है, जो अटैच्ड वर्कर है, वो ना अपने शरीर की स्थिति को जानता है, ना खुद की स्थिति को जानता है, और उसको ये भी नहीं पता कि असली कर्ता तो कृष्ण है। वो हर अच्छी चीज के लिए क्रेडिट खुद को देता है। और जो भक्त है वो डिटैच होता है हर चीज से, और वो उसको अपनी खुद की आइडेंटिटी पता है कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, और उसको पता है कि किसी तरह से मैं इस मटेरियल माया जाल में फंस चुका हूँ, भौतिक माया जाल में। और उसको भगवान की तीनों अवस्थाओं का ज्ञान होता है, जो परमात्मा, भगवान और परमात्मा, ब्रह्म और भगवान के रूप में होता है। एंगेजमेंट्स क्या रहते हैं इनके, does not engage his bodily and mental activity in the service of Krishna because he forgets that the Supreme Lord is Rishikesh, the master of the senses। यानी कि वो ऋषिकेश भगवान कृष्ण जो है हम सभी की इंद्रियों के स्वामी हैं, तो वो ये नहीं जानता कि भगवान ही हमारी इंद्रियों के स्वामी है, तो स्वामी की सेवा में इंद्रियों को लगाना चाहिए, क्योंकि शास्त्र का विधान है ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते, अर्थात ऋषिक यानी कि इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी की सेवा करना ही भक्ति है। तो ये वो नहीं जानता, इसलिए ना अपने शरीर को ना अपने मेंटल एक्टिविटीज को भगवान की सेवा में लगाता है। और भक्त जो होता है वो क्या करता है, एंगेजेस हिमसेल्फ इन द एक्टिविटीज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड thus naturally gets unattached from activities of material senses। यानी कि भक्ति के कार्य करता है तो वो ऑटोमेटिकली भौतिक कार्य से दूर रहता है, क्योंकि हम एक टाइम पे एक ही काम करते हैं। अगर हम भगवान की सेवा नहीं करते हैं मतलब हम माया देवी की सेवा कर रहे हैं, और अगर हम माया देवी की सेवा नहीं कर रहे हैं मतलब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती हैं, वन फॉरगेट्स द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, एंड consequence of knowledge is that he is not disturbed by all kinds of material reactions and considers all reactions to be the mercy of the Lord। वो किसी स्थिति में भगवान को याद नहीं करता, और ये किसी भी परिस्थिति में भगवान को भूलता नहीं है, क्योंकि वो भक्त है। तो ये आपसे शेयर करना था अटैच एंड डिटैच वर्कर का लाइफ। तो वी आर ऑन टाइम टुडे, एग्जैक्ट 9:30 हुआ है यहाँ पे, मतलब 1 घंटा हो गया हमारे क्लास को। गुरु गौरांग कृपा से, हाग्रेस यशोदामी माता जी की कृपा से हमने 3rd चैप्टर भी पूरा किया। और देखिए फर्स्ट मुख पृष्ठ से क्लास शुरू हुई थी, मतलब उससे भी पहले कुछ पीपीटी प्रेजेंटेशन से क्लास शुरू हुई थी, और इंट्रोडक्शन भगवद गीता यथारूप के ऊपर वो करते हुए, फिर भूमिका को डिस्कस करते हुए फर्स्ट, सेकेंड एंड आज 3rd चैप्टर भी खत्म हुआ। तो सच में ये बहुत इजी, फास्टेस्ट एंड फ्रेंडली मेथड है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, अगर एक क्लास भी मिस हुई तो थोड़ा सा कनेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर अपनी भगवद गीता भी साथ में लेके हम इसको पढ़ते जाते हैं थोड़ा ध्यान से तो और इजी होता है।
तो भगवान ने चाहा तो नेक्स्ट क्लास में हम अध्याय 4 को शुरू करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। जिग्नेश प्रभु जी ने हैंड रेस किया है, तो मेरे ख्याल से प्रश्न उनको नहीं। कुछ है। हरे कृष्णा माता जी जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, माता जी मेरे को ये प्रश्न, दंडवत मेरा प्रणाम। ये प्रश्न था, अगर ये आप पीपीटी शेयर कर सके तो क्या है कि अगर किसका? रिफर करने का रहेगा, ये अभी जो आपने पीपीटी जो पूरा दिखाया ये 3rd चैप्टर जी का, जी या जो इसके पहले पहले के जो चैप्टर्स का रहेंगे, तो क्या रिफर करने में अच्छा रहेगा? बिल्कुल। मैं पीडीएफ फॉर्म में भूमिका के कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स थे वो शेयर किए थे, और इसको भी शेयर कर दूंगी। मैं चैप्टर वाइज कर दूंगी ताकि आप लोगों को और थोड़ा वो हो। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं होता है तो उसका दो मतलब होता है, या तो सब कुछ समझ में आया या तो कुछ समझ में नहीं आया। ओके। जैसे हम लास्ट में ऐसा करते हैं कि क्रीम ऑफ द क्लास डिस्कस करते हैं, अर्थात पूरे क्लास में जो याद रहा या जो बोलते हैं ना पॉइंट्स टू टेक होम, क्या हम अपने जीवन में उतारना चाहेंगे, ऐसा कुछ कुछ बुरा भी लगा वो भी आप शेयर कर सकते हैं। सो माता जी, मेरे को जो अच्छा लगा और जो मैं अनुमोदित कर सकता हूँ, सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो भी करें वो कृष्ण भगवान को ध्यान में रखते हुए करें, उनकी इच्छा के लिए करें। चाहे किसी भी संदर्भ में कोई भी काम करें, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में कोई भी काम करें, तो वो काम सारा श्री कृष्ण भगवान की इच्छा को, उनकी इच्छा के लिए, उनको ध्यान में रखते हुए करें कि मैं जो कर रहा हूँ वो कृष्ण भगवान के लिए कर रहा हूँ। तो वो काम आपका मतलब अपन कहते हैं ना कि सफल भी होगा, और आपको ये भी नहीं होगा कि आपको कोई गलत चीज़ कर रहे हैं या कोई चीज़ आप उसमें सिंफुल एक्टिविटी हो रही है आपकी। और दूसरी चीज़ जो आपने लास्ट में बताई, डिटैच वर्कर एंड अटैच वर्कर, दैट इज़ वेरी गुड पॉइंट, जो कि मुझे मतलब एक तरह से अनुमोदित करने वाली चीज़ है कि हाँ, अटैच वर्कर और डिटैच वर्कर में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज़ है। तो दैट वाज वेरी गुड माता जी, और थैंक यू वेरी मच माता जी। और आपको मतलब एक तरह से इट इज़ हेड्स ऑफ टू यू कि हम लोगों ने बहुत कम समय में चैप्टर 3 तक हम लोग पढ़ लिए हैं। हालांकि ठीक है, नए के हिसाब से पूरा समझ में नहीं आया, बट हाँ ऐसा है कि हाँ, अब मैं ये नहीं कह सकता, एटलीस्ट मैं तो ये नहीं कह सकता कि मुझे भगवत गीता नहीं पता है। हरी बोल, हरी बोल। माता जी, दिस इज थैंक लाइक यू मेडल टू मी प्रभु जी। ये मुझे एक ट्रॉफी मिल गया जो आपने बताया कि नए मतलब फर्स्ट टाइम करे, उस हिसाब से भी अगर आपको कुछ समझ में आया है नहीं तो माता जी, डेफिनेटली आई अंडरस्टूड लॉट ऑफ थिंग्स। और कुछ मतलब कुछ चीज़ें होती है आपको पता होती है, बट कुछ बहुत सारी चीज़ें नई सुनने में समझ में आई। जैसे आपने पिछली बार भी भरतमाल की कथाएं बताई थी, तो दैट वाज रियली वंडरफुल। और माता जी, उससे क्या है कि एग्जाम्पल जब मिलता है तो एग्जाम्पल से आदमी थोड़ा सा इजीली कोरिलेट भी कर पाता है और समझ भी पाता है। एटलीस्ट मैं IT सेक्टर वाला हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छे समझ में आता है जब एग्जाम्पल्स होते हैं। हरी बोल। हरी बोल माता जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच माता जी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास 4th चैप्टर शुरू करने से पहले हम एक क्विक रिवीजन भी ले लेंगे। फर्स्ट चैप्टर 4 ब्रेक डाउन, सेकंड चैप्टर 5 ब्रेक डाउन एंड थर्ड चैप्टर ब्रेक डाउन। इसमें ये था, इसमें ये था, तो यू कैन रिलेट विद द थिंग्स। राइट माता तो ये कंटिन्यूस कन्वर्सेशन है। भगवान ने ये नहीं बोला था चलो अब अध्याय 3 स्टार्ट हुआ, अध्याय 4 स्टार्ट हुआ, ऐसे नहीं था। कंटिन्यूस कन्वर्सेशन है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी का। यस, एनीवन एल्स वुड लाइक टू ऐड समथिंग? आप कुछ ऐड भी कर सकते हैं, या हरे कृष्णा क्लास का माता कुछ जी। याद रहा हो तो वो भी रिकॉल करवा सकते हैं, जैसा अमित प्रभु जी ने करा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मदन जी आपका आवाज क्लियर नहीं है। Let me increase the volume. Okay, is it clear now? यस हेमू माता जी, यस यस। Okay, I just wanted to let you know that I've been trying to remember Krishna in everything, but I just seem to forget. So at the end of the day, I'm like, oh no, everything I did, a lot of things, not everything, but a lot of things is like, oh no, I didn't do this for Krishna. So what I really want to do is just write a note for myself everywhere around the house
just a reminder that remember to do this for Krishna. And I think that's the only way I will remember. Otherwise, I keep on forgetting. So I just wanted to let you know this was another reminder for me. Thank you so much, Mataji. Thank you so much. So sweet of you. And you know, in fact, you are not forgetting Krishna because you are feeling that you are forgetting. That means you are not forgetting. Oh, okay. Yeah. I just feel bad that I don't remember that, hey, Krishna, I want to do this for you. That's what it is. Hari Bol. So Hari sweet Bol. of Mataji. We all should be like this only. Okay, anyone else? Or koi? Hare Okay, Krishna so, Mata. yes, Nikunj Leela Devidasi. Yes, Mataji. हरे कृष्णा माता जी, डनर प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद। माता जी, मेरा ये सेकंड क्लास था, मैं क्लास आपका अटेंड कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन करके। और जो कनेक्टिविटी है, मतलब भगवत गीता तो ऐसी है कि जितनी बार सुने तो लगता है हमें कि नया चीज सुनने को मिला हमेशा। तो मुझे आज एक नई चीज सुनने को मिली, जो है लाइक आपने कहा कि अर्जुन जो थे वो गिव अप कर रहे थे जो वॉर से। तो एक्चुअली ये भगवत गीता कृष्णा ने इसलिए नहीं बोली कि अर्जुन गिव अप ना करें। उन्होंने बताया है भगवत गीता के माध्यम से कि जिसका जो रोल है बीइंग अ क्षत्रिय, अर्जुन हैड सम ड्यूटीज। तो वो ड्यूटीज को किस तरह से, मतलब कृष्णा को सेंटर करके किस तरह से हमें करनी है, तो वो चीज कृष्णा बताना चाहते हैं अर्जुन के माध्यम से हम सभी को, कि बीइंग इन वर्णाश्रम को फॉलो करते हुए, हम गृहस्थ हैं, हम ब्रह्मचारी हैं, हम सन्यासी हैं, हम क्या है, बीइंग अ पत्नी, पति, बच्चे, तो हमें अपने जो हमारे जो धर्म है उसमें हम कृष्णा को बीच में ला करके, कृष्णा को बीच में सेंटर में करके हम किस तरह से अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इसलिए कृष्णा ने भगवत गीता कही है अर्जुन को। तो ये बहुत अच्छी लगी बात मुझे माता जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरि बोल। ये बात सच में बहुत बड़ी है माता जी, कि लोग यही सोचते हैं कि भगवत गीता क्यों कही गई, वो युद्ध करना नहीं चाहते थे, भगवान बोलते थे तुमको युद्ध करना है इसलिए बोली गई। लेकिन ये श्लोक भी है 18 चैप्टर में कि भगवान जहाँ पे बताएंगे कि तुम अपने क्षत्रिय स्वभाव से बाध्य होकर युद्ध तो करने ही वाले हो। अब जब भगवान 18 चैप्टर में ये रहस्य खोल रहे हैं कि मुझे पता है तुम युद्ध करने वाले हो, तो फिर क्यों बोला कि युद्ध करो युद्ध करो? क्योंकि जिस चेतना, जिस कॉन्शियसनेस के साथ युद्ध करना है वो बताने के लिए। तो जैसे आपने बोला कि हम किसी भी रोल में हैं, हम किस कॉन्शियसनेस के साथ, क्योंकि जीवन तो बहता जाएगा, जीवन तो हम जी ही रहे है ना, दिन महीने साल बीत रहे हैं, लेकिन किस कॉन्शियसनेस के साथ वो होना चाहिए वो कार्य, वो भगवान बताना चाहते। तो युद्ध तो वो करने ही वाले थे, बट किस कॉन्शियसनेस को साथ में लेकर, उनको किस चेतना से युक्त होकर उनको युद्ध करना चाहिए, ये भगवान बताना चाहते हैं। तो ये सबसे बेसिक पॉइंट है। हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम सो रहे हैं, ये तो पहले भी करते थे, अभी भी कर रहे हैं, बट अब किस चेतना से करना चाहिए। जैसे हेमू जी से जो कनेक्टेड है, उन्होंने बताया कि मैं भूल रही हूँ कृष्ण को, है ना। तो सारे शास्त्र का सार एक ही है, स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मृतव्यम न जातुचित, अर्थात कृष्ण को हमेशा याद रखो, कृष्ण को कभी मत भूलो। तो अगर हेमू जी से जो कनेक्टेड उन्होंने ये बात पकड़ी है, तो उन्होंने एसेंस ऑफ स्क्रिप्चर्स पकड़ा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आज पधारे। सभी को वैष्णव प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च हरे कृष्ण। समित प्रभु, shall we log out? Yes, Mataji. I think so. Thank you, Thank you Mataji. so much. Thank you very much. हरे कृष्णा। जय प्रभुपाद। टेक Jai केयर। Prabhupada. Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी।